नमस्कार, एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम हिंद के सिकंदर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। चीन से हिंद महासागर में मिल रही चुनौती से निपटने के लिए इंडियन नेवी लगातार अपने बेड़े में नए बैटलशिप शामिल कर रही है। इंडियन नेवी के बेड़े में एक और स्वदेशी डिस्ट्रॉयर बैटलशिप शामिल हो गया। इस बैटलशिप का नाम है INS इम्फाल। इस बैटलशिप को मझगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL ने बनाया है। INS इम्फाल पहला ऐसा जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी राज्य के नाम पर रखा गया है। समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को गहरे समुद्र में दफन करने के लिए इंडियन नेवी तैयार है। भारतीय नौसेना अपनी ताकतों को स्वदेशी तौर पर बड़ी तेजी से बढ़ाने में जुटी है और ऐसा ही एक स्वदेशी विध्वंसक नेवी में शामिल हो गया है जिससे दुश्मनों के भी होश उड़ जाएंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से एक INS इम्फाल भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा में तैनात हो गया है। INS इम्फाल की खूबियां इसे महाशक्तिशाली बनाती हैं। INS इम्फाल की ऊंचाई 57 फीट है जबकि इसकी लंबाई 535 फीट है। साथ ही इम्फाल के वजन की अगर बात करें तो यह 7400 टन वजन का है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला बैटलशिप है। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो यह समुद्र में 30 नॉटिकल मील यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो वहीं एक बार फ्यूल भरने के बाद इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। यह 45 दिनों तक लगातार समुद्र में तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत पर 50 ऑफिसर और 250 नेवी सोल्जर्स तैनात हो सकते हैं। यह स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS इम्फाल में 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा बेहतरीन रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल, 21 इंच 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 प्रकार के गन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO का बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW स्वीट और कवच चैफ सिस्टम लगा है। इसके अलावा एक 76 mm की OTO मिराला तोप, 4 AK-603 CIWS गन लगी है। इम्फाल युद्धपोत की जो एक और खास बात है वो ये है कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगाए गए हैं। इसका फायदा यह है कि इससे दुश्मन के हथियारों का पता लगाना संभव है। इन हथियारों की मदद से हिंद के दुश्मनों को सागर में डुबोकर यह मारने में सक्षम है। इसके साथ ही इम्फाल में ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात है। यह ऐसा युद्धपोत है जिनसे लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जा सकता है। साथ ही साथ इस जहाज से लगभग 75% से अधिक स्वदेशी साजो सामान इस्तेमाल किया गया है। 75% स्वदेशी हथियारों से लैस है INS इम्फाल। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें BEL बेंगलोर, सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें ब्रह्मोस एरोस्पेस न्यू दिल्ली, स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब्स लॉन्चर लॉर्सन एंड ट्यूब्रो मुंबई, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर्स लार्सन एंड ट्यूब्रो मुंबई, 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के द्वारा। नवंबर 2023 में इसी युद्धपोत से एक्सटेंडेड रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ऐसे युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया हो जिसे अभी नौसेना में शामिल भी नहीं किया गया। इस जंगी जहाज से निकलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री पर घूमकर दुश्मन पर हमला करती है। इसके शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। पश्चिम में पाकिस्तान हो या पूर्व में चीन, दोनों से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए यह जंगी जहाज पूरी तरह से तैयार है। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है।
यह पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। बेहतर सर्वाइवल, समुद्र पर नजर रखना, चुपके से वार करने जैसी खासियतों को अपने अंदर समेटे आईएनएस इंफाल समुद्र में दुश्मनों का जवाब देने के लिए तैयार है। पुराने विध्वंसक जहाजों के मुकाबले इसकी डिजाइनिंग और डेक फिटिंग ऐसी है कि यह दुश्मन की नजर में नहीं आ सकेगा। अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। आईएनएस इंफाल में मल्टी फंक्शनल सर्विलांस, रडार और वर्टिकली लॉन्च मिसाइल सिस्टम होने से यह जमीन, समुद्र और हवा में भी निशाना साध सकेगा और समुद्र में बैठे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा। एबीसी न्यूज की खास पेशकश हिंद के सिकंदर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज।